अगर 48 घंटे के मुलजिम गिरफ्तार नहीं हुए तो आगामी कार्रवाई के लिए हम तैयार हैं। जो एसएचओ साहब थे या पीसीआर की जितनी वैन ड्यूटी पर थे सबको सस्पेंड कर दिया गया। जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी कार्रवाई करेंगे और जो भी गुनाहगार होगा उसको सख्त कार्रवाई होगी और अगर इसमें पुलिस की भी कोई लापरवाही या संलिप्तता पाई गई उस पर भी कार्रवाई करी जाएगी। बड़ी खबर ये आ रही है कि सिंघानी गांव में निजी स्कूल अध्यापिका मर्डर मामले में सरकार एक्शन में आ गई है और भिवानी के एसपी का तुरंत प्रभाव से तबादला कर दिया गया है और लोहारू थाने के 4 कर्मचारियों को सस्पेंड करने के आदेश जो हैं वो भी जारी कर दिए गए हैं और साथ ही एसएचओ को भी लाइन हाजिर कर दिया गया है। देर रात रोहतक वाई पूर्ण कुमार जो आईजी हैं रोहतक के, उन्होंने एसपी भिवानी मनवीर सिंह के साथ सिंघानी गांव में घटनास्थल का दौरा किया और जरूरी जो है साक्ष्य जुटाए गए। देर रात तक लोहारू विश्राम गृह में आईजी ने डेरा डाला था और इस सारे मामले में जो आईजी का कहना है कि 4 पुलिस कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया गया है और साथ ही लोहारू के थाना प्रभारी अशोक कुमार को भी लाइन हाजिर कर दिया गया है। आपको बता दें कि सिंघानी गांव में निजी स्कूल अध्यापिका मर्डर मामले ने तूल पकड़ लिया है और मामले के 3 दिन बीत जाने पर भी पुलिस के हाथ जो हैं अभी भी खाली बताए जा रहे हैं। कमेटी के प्रधान कपूर सिंह का बयान है कि 2 दिनों के अंदर दोषियों की गिरफ्तारी नहीं होती तो वो चक्का जाम कर देंगे। फिलहाल जो है 48 घंटे का समय जो है दिया गया है और शव लेने को जो है इनकार कर दिया गया था, लेकिन आश्वासन के बाद जो है शव ले लिया गया है। क्या कहना है प्रधान को वो आपको सुनवाते हैं। आईजी साहब और एसपी की मीटिंग में प्रेजेंट थी और हमने पुलिस प्रशासन को आईजी साहब को 48 घंटे का टाइम दे दिया। अगर 48 घंटे के मुलजिम गिरफ्तार नहीं हुए तो आगामी कार्रवाई के लिए हम तैयार हैं। और अगर इसमें जो इन्वेस्टिगेशन जांच चल रही है अब तक किसी प्रकार की कोई ऐसी बात नहीं आई जिसमें कोई मुलजिम अब तक पकड़ा गया हो या गिरफ्तार हुआ हो। तो जो बातें यहाँ हुई उसमें पुलिस प्रशासन ने आश्वासन दिया है अगर जो भी कार्रवाई होगी आपको शामिल करके अगली कार्रवाई पर अमल लाया जाएगा। तो मुझे तो इस बात का आशंका है कि पुलिस डिपार्टमेंट है वो पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन अब तक उस धरातल पर नहीं पहुँचे कि ये केस कहाँ तक पहुँचा कहाँ तक नहीं पहुँचा, इसके बारे में 0 रिपोर्ट है, बिल्कुल नेगेटिव। 2 बार आईजी से बात करने की कोशिश की है, बचते नजर आ रहे हैं, क्या मान के चले? आईजी साहब हमारे से तो बचे नहीं, हमने संपूर्ण रूप से उनसे बात करी है और शांति से बात करी, उन्होंने पूरी आईजी साहब ने हमारी बात सुनी है। और 48 घंटे बाद क्या कदम हो सकता है अगर पुलिस 48 घंटे के अंदर पुलिस प्रशासन अगर कार्रवाई नहीं करता रोड जाम कर देंगे, बिल्कुल आवागमन बंद हो जाएगा, उसकी जिम्मेवारी प्रशासन की होगी। अब तक इतने घंटे बीत चुके हैं तो पुलिस की जांच कहां तक पहुंची? पुलिस की जांच अब तक जहां थी वहीं खड़ी है। तो जिन पुलिस अधिकारियों की लापरवाही भी सामने आ रही है देखो पुलिस अधिकारियों की लापरवाही की वजह से 4 दिन चले गए। तो ऐसे कर्मचारी अधिकारी के खिलाफ जो भी जिन्होंने लापरवाही बरती, आईजी साहब ने ये बताया, एसपी साहब ने उनके खिलाफ कार्रवाई कर दी है और जो एसएचओ साहब थे या पीसीआर की जितनी वैन ड्यूटी पर थे सबको सस्पेंड कर दिया गया और उनकी विभागीय जांच शुरू कर दी गई है। आपको ये भी बता दें कि निजी स्कूल की एक शिक्षिका की हत्या के मामले में पुलिस अधिकारी व कर्मचारियों पर सरकार की गाज गिरी है और भिवानी के पुलिस अधीक्षक जो है मनवीर सिंह का देर रात जो है तबादला करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं और आईपीएस अधिकारी सुमित कुमार को भिवानी का नया पुलिस अधीक्षक नियुक्त किया गया है। आपको बता दें कि 11 अगस्त को एक निजी स्कूल की अध्यापिका गांव ढाणी लक्ष्मण की रहने वाली थी, संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गई थी और उनके पिता ने 12 अगस्त को लोहारू थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी, लेकिन 13 अगस्त को लोहारू के सिंघानी गांव की नहर के पास अध्यापिका का गला काटकर फेंका गया था और उसका शव जो है वहां पर मिला था। ग्रामीणों ने शव को नहीं उठाने दिया। लोगों की मांग थी कि हत्यारों को पहले गिरफ्तार करो, उसके बाद जो है शव को उठाने दिया जाएगा। आश्वासन के बाद शव को जो है पोस्टमार्टम के लिए भिवानी भेजा गया और भिवानी में पोस्टमार्टम जो है वो करवाया गया, लेकिन परिवार वाले जो है वो संतुष्ट नजर नहीं आ रहे थे और इस सारे मामले में धरने प्रदर्शन जो है शुरू हो गए। मामला जो है पूरी तरह तूल पकड़ता चला गया और
हरियाणा के सीएम हैं उनके पास भी ये मामला जो है पहुंचा है। देर रात जो है उन्होंने एसपी के तबादले के आदेश जो हैं वो भी जारी कर दिए गए थे और पत्रकारों से बातचीत करते हुए आईजी वाई पूर्ण कुमार का कहना है कि इस मामले में कोई भी कोताही जो है वो भी नहीं बरती जाएगी और कुछ कर्मचारियों को सस्पेंड और लाइन हाजिर किया गया और इस सारे मामले में जल्द जो है आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली जाएगी। देखिए, आज एसपी साहब के साथ सारी टीम के साथ हमने घटनास्थल का मौका पर गए, जाके मुआयना करा, डिटेल में इन्वेस्टिगेशन भी करी। वहाँ जो टिप्स मिले हम लेके आए, नोट करके आए और जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी आया है आज, परसों के पोस्टमार्टम के बाद आज पीजीआई से बोर्ड से करवाया गया। उसमें ये बताया गया कि कॉज ऑफ डेथ जो है विसरा के और दूसरे ऑर्गन्स के रिपोर्ट आने के बाद एफएसएल से कॉन्क्रीट ओपिनियन दिया जाएगा। अभी तक कोई कॉन्क्रीट ओपिनियन नहीं दिया गया। कॉज ऑफ डेथ का कोई आया ही नहीं, बट प्राइमा फेसे प्रथम दृष्टया ये लगता है कि जिस तरह से बॉडी मिली है हमें, तो उसे मारा गया होगा, ये संभावना कर सकते हैं। अभी तक किस तरह के एंगल को लेकर के जांच की जा रही है, कहाँ तक पहुँच पाए हैं या अंधेरे में तीर का भी? देखिए, जो टेक्निकल एविडेंस मिला है हमें, उस पर हम काम कर रहे हैं। एसपी साहब ने 6 टीम नियुक्त किए हैं, साइबर का भी है उसमें एक, और ज़रूरत पड़ने पर हम रोहतक से भी एडिशनल टीम लेके आएंगे और कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द जो इसमें गुनाहगार हो उसको पकड़ेंगे। कुछ लोग धरनास्थल के लोग मिले थे आज, कितना समय दिया गया, कब तक जांच? मतलब नहीं, समय तो नहीं, हमने यही आश्वासन दिया कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी कार्रवाई करेंगे और जो भी गुनाहगार होगा उसको सख्त कार्रवाई होगी और अगर इसमें पुलिस की भी कोई लापरवाही या संलिप्तता पाई गई उस पर भी कार्रवाई करी जाएगी। पुलिस कर्मचारियों के ऊपर लापरवाही के आरोप लगाए गए कि ईआरवी का रिस्पांस थोड़ा सुस्त रहा, प्रॉम्प्ट नहीं रहा, तो इसीलिए एसपी साहब ने ईआरवी पे तो 2-3 मुलाजिम थे उनको सस्पेंड किया और जो एसएचओ थे लोहारू के अशोक, उनको लाइन हाजिर किया गया और एक एएसआई है शकुंतला, उसको भी सस्पेंड किया गया। जनता से क्या अपील करना चाहेंगे जिसमें जरूर फैलता जाएगा? जनता से अपील यही करेंगे कि जो अफवाहें फैलेंगे उस पर बिलीव ना करें और संयम से काम ले और पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करने का टाइम दे और पुलिस सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। लोगों से भी पूछताछ वगैरह या देखिए, वो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, वो कर ही रहे हैं, अभी रिवील करना ठीक नहीं रहेगा। तो फिलहाल ये मामला पूरे हरियाणा में तूल पकड़ता जा रहा है। अध्यापिका का जो हत्यारा है वो अभी जो है पुलिस की गिरफ्त से बाहर है और उधर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट का जो है वो भी इंतजार किया जा रहा है। वो रिपोर्ट कब आएगी उसके बाद जो है कुछ और धाराएं लगनी बाकी होगी। तो इस वीडियो को साथ के साथ शेयर जरूर करें। नमस्कार।